जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपने सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो है नेस्टेड इफ। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने अब तक जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो मैं बताता चलूँ। एक हमने इफ़ पढ़ा, एक हमने इफ़ एल्स पढ़ा, एक हमने इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा। ठीक है, हमने बात की जहाँ हमारे पास सिर्फ एक ट्रू की कंडीशन चाहिए हो वहाँ हमारे पास इफ़ होता है, जहाँ हमारे पास येस और नो के ऑप्शन हो वहाँ हमारे पास इफ़ एल्स होता है, जहाँ हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो वहाँ हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ होता है। अब एक और चीज़ आ गई है हमारे पास जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का क्या मतलब होता है? नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है इफ़ विद इन इफ़। अब ये इफ़ विद इन इफ़, व्हाट इज़ दिस? देखें, हो सकता है कि मेरे पास एक कंडीशन ट्रू हुई है, तो एक कंडीशन मेरे पास ट्रू हुई है तो मैं कहता हूं कि मेरे पास आगे से एक और कंडीशन आ गई है। ठीक है, लाइक मेरे पास एक इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी में कोई ना कोई मेरे पास एक कंडीशन आई है। अब इस कंडीशन के बाद जब मैं इसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो इस बॉडी के अंदर मेरे पास एक और इफ आगे से आ गया। ठीक है, मतलब फिर आगे से इसकी भी बॉडी आ जाएगी इस तरह से और इस तरह से। समझ आई? अगर मैं खाली इफ की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा? इफ, ये तो आपको पता है इफ और कंडीशन क्या करता है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ की बॉडी में आ जाएगा। आप सिंपल इस तरह देखें कि देखें इफ और उसकी कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा? वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। बॉडी क्या है? बॉडी है। जब वो उसकी पहली लाइन पे आएगा उसे फिर दोबारा क्या मिल जाएगा? इफ। फिर वो ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है तो वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, लाइक अब मैं यहाँ साथ एक एल्स का पोर्शन लगाता हूँ। अब एल्स के पोर्शन में क्या है? सपोज ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ की बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, अब मैं अंदर वाली इफ की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडीज की बात कर रहा हूँ। आप सिनेरियो समझे पहले कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा? ये जो इसकी बॉडी के अंदर जितना कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, ये नहीं चलेगा। ये हम इफ एल्स के अंदर पढ़ के आए हैं। तो फिर क्या होगा? एल्स का पोर्शन चल जाएगा। समझ आ गई आपको? और अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स का पोर्शन तो नहीं चलेगा, तो फिर ये कौन? उसकी बॉडी चलेगी। और बॉडी में क्या लिखा हुआ है? बॉडी के अंदर एक और इफ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें, जो आउटर इफ क्या है, अच्छा मैं एक और बात बताता हूं आपको। इसको हम कहते हैं, ये हमारा आउटर इफ है और इसको हम कहते हैं ये हमारा इनर इफ है। समझ आ गई? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है उससे हमें गर्ज नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इधर आएगा, बाहर देखेगा इफ खत्म हो गया तो एल्स तो होगा ही नहीं रन। क्यों? क्योंकि एल्स तो आउटर इफ के साथ लगा हुआ है और ये अंदर इनर इफ है। लिहाजा इसके फॉल्स, अगर ये सपोज आप कहते हैं कि ये फॉल्स हो गया है तो ये एल्स रन हो जाएगा। नो, ये इनर इफ है। एल्स जो है वो पार्ट है किसका? एल्स पार्ट है आउटर इफ का। ठीक है, लिहाजा आउटर इफ जब ट्रू हो जाएगा तो एल्स की तो कहानी खत्म। और अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात आती है कि एक इफ एल्स के अंदर मल्टीपल इफ हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ है। इफ विद इन इफ। ठीक है, इफ के अंदर एक और इफ हो सकता है, इसके अंदर आगे से एक और इफ आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है ना, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर हो सकता है आगे से, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म थोड़ी सी लिखी है कंडीशन की, हो सकता है इसके आगे से एक और इफ आ जाए। ठीक है, हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर फिर इफ आ जाए। तो ये क्या है? ये एक नेस्ट टाइप है। नेस्ट इज नेस्ट नेस्ट नेस्ट, आगे से कंडीशन। अब बात होती है कि एक इफ के अंदर इफ एल्स भी आ सकता है, खाली इफ भी आ सकता है, और इफ एल्स इफ भी आ सकता है। ये एल्स के अंदर जाके हो सकता है यहां से आगे फिर एक और यहां अंदर भी इफ लगाओ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आप अगर बाहर से एक इफ से हैंडल करके आए हैं, बॉडी में आते साथ ही आपको दोबारा कोई एक और कंडीशन मिल जाए
तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर है। इसका सिंटैक्स भी ये है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट कंडीशन और उसके अंदर जो है दोबारा से कोई ना कोई इफ या इफ एल्स या इफ एल्स इफ आर। ठीक है, मैं आपको सपोज थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ फाइंड करें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है कि नहीं, मतलब तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ इफ ए इक्वल इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इससे क्या साबित हो रहा है, इफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी ट्रू हो जाता है मेरे पास। अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो ए बी के इक्वल हो गया। अब अंदर आते साथ ही मैंने क्या चेक करना है, मैंने चेक करना है कि ये दोनों तो इक्वल हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के मैंने चेक करना है सी भी इक्वल है कि नहीं। तो मैं अंदर आकर दोबारा एक कंडीशन लगा लेता हूं, इफ ए इक्वल इक्वल टू सी। इसकी बॉडी में दोबारा एक चीज आ जाएगी। अब इसकी बॉडी में क्या आएगा, देखिए अगर ए बी के इक्वल है तो ये बात क्या होगी, ए और बी दोनों सेम नंबर है। समझ आ गई इस चीज की। अब जब ये ट्रू होगा तो मैंने क्या चेक करना है, मैं चाहे यहाँ ए रख लूँ चाहे बी रख लूँ, मैं चेक करूंगा ए इक्वल टू सी है कि नहीं। अगर है तो मैं क्या कहूँगा, नंबर्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि देखें ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू हैं तो नंबर क्या हुए आपस में इक्वल। देखें इफ ए इक्वल इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है, ए और बी आपस में इक्वल है। इसकी बॉडी में आया, उसने चेक किया ए सी के इक्वल भी है कि नहीं। अब देखें ए बी इक्वल थे, ऊपर से ट्रू हो के उसकी बॉडी में आया वो। अब अंदर आकर उसने क्या चेक किया, ए सी के इक्वल है, अगर सी के है तो बी के भी है, इसका मतलब ये तीनों नंबर इक्वल है। तो मैं इफ की बॉडी में क्या लिख दिया, नंबर्स आर इक्वल। समझ आ गई आपको इस चीज की। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसका एल्स पार्ट भी बना सकता हूँ, किसका, इनर इफ का। एल्स पार्ट में क्या होगा, देखिए मेरी बात सुने, मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं कि नहीं, तीनों सॉरी, यहां से दो नंबर तो इक्वल हुआ है। अगर अंदर आके ए सी के इक्वल नहीं होता तो जाहिर बात है वो बी के इक्वल भी नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा नंबर्स आर नॉट इक्वल। समझ आई बात को। और ये यहाँ देखें, यहाँ आप इसके बाहर भी एक एल्स लगा दें जो आउटर इफ है हमारा। आउटर इफ में क्या हो सकता है, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो नंबर्स आर नॉट इक्वल। समझ आ गई आपको इस चीज की। ठीक है, इसी तरह तो इसको अब जो है हम रियल प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो नेस्टेड इफ है इसकी जो है समझ आ गई होगी, इसके स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, इसके कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। तो अब जो हम इसको रियल प्रोग्राम में अब इसी का प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये हमारे इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं जी 3 नंबर ले लेता हूँ, एक्स वाई जी, और मैं क्या कहता हूँ, सी आउट एंटर नंबर्स, यहाँ सी इन एक्स वाई जी। अब मैंने क्या चेक करना है, सबसे पहले मैंने चेक करना है एक्स वाई के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये सॉरी लिखना, इफ ए इक्वल इक्वल टू इफ एक्स इक्वल इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर x इक्वल वाई के है तो अंदर आते ही दोबारा एक इफ और लग जाएगा। क्यों, उसमें क्या चेक होगा, x इक्वल इक्वल टू जी। अगर तो ये बात है तो मैं क्या कह दूंगा, नंबर्स आर इक्वल। अगर नहीं है तो फिर मैं क्या कह दूंगा, नंबर्स आर नॉट इक्वल। और इसके जो आउटर इफ है इसके एल्स में क्या आ जाएगा, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो यहां आ जाएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि मैंने तीनों नंबर्स को चेक करना है कि वो इक्वल हैं कि नहीं है। समझ आ गई। अब मैं इसके आगे आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूं, ये क्या है जी, ये हमारा आउटर इफ है, उसके बाद ये हमारा इनर इफ है, उसके बाद ये भी हमारा क्या है जी, इनर एल्स आप इसे कह लें, और ये क्या है, आउटर एल्स। समझ आ गई आपको इस चीज की। अब ये बॉडी, ये सारी, ये देखिए ये क्या है, ये इनर है, ये इनर इफ एल्स है।
ये आउटर इफ है और ये आउटर इफ का एल्स पार्ट है। मैंने चेक करना है तीनों नंबर इक्वल है कि नहीं है। मैंने सबसे पहले चेक किया एक्स वाई के इक्वल है कि नहीं। सपोज लाइक मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैंने एक्स एंटर किया 3 और वाई एंटर किया 3 और वो एंटर कर दिया 7, ये 3 नंबर। अब इसमें पुट करें, इसमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू 3 है, इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है 3, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो इसकी बॉडी में आ गया। अब यहाँ आके इसने क्या चेक किया है, x की वैल्यू क्या है 3, z की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, तो क्या ये इक्वल है, नो, फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगा तो ये इफ की ये वाली बॉडी जो है नहीं चलेगी, हमारा इनर इफ जो है वो उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो जब फॉल्स हो गई है तो इनर इफ का ये एल्स पार्ट हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें क्या लिखा है, नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो अगर मैं वाकई अपने नंबर देखूं तो मेरे जो नंबर हैं वो इक्वल आपस में नहीं है। समझ आ गई आपको इसकी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6। चलें जी रन करते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू है जी 3 और वाई की वैल्यू क्या है 6, तो क्या ये कंडीशन जी हमारे पास ट्रू है, नो, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इफ की बॉडी यहाँ से शुरू होती है यहाँ ख़त्म होती है, हमें नहीं पता इसकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है, ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा और वो इसके एल्स के पार्ट में आ जाएगा और एल्स में क्या लिखा है, नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो वाकई देखें 3 6 7 आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ 3 3 3, अब देखते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई, एक्स 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन मेरे पास क्या हो गई जी, कंडीशन मेरे पास हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी रन हो जाएगी, इफ की बॉडी ये है। अब इफ की बॉडी के अंदर आए तो दोबारा इफ मिल गया। अब ये इफ में क्या है, x इक्वल इक्वल टू z, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और z की भी क्या है 3, तो ये भी कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू होगी तो इफ की बॉडी रन होगी, इफ की बॉडी में क्या लिखा है, नंबर्स आर इक्वल, तो देखें नंबर्स क्या है मेरे, इक्वल है। ठीक है, जब ये इफ की बॉडी ट्रू हो जाएगी तो जाहिर बात है इसका एल्स स्किप हो जाएगा। और इसका एल्स क्यों स्किप होगा, क्योंकि ये इफ की कंडीशन ट्रू थी। अगर सबसे पहले देखें ये इफ की कंडीशन ट्रू हुई, ये एल्स मेरे पास खत्म, उसके बाद ये इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो मेरे पास इसका एल्स खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सिनेरियो की समझ आ गई होगी। अब इसको रन करके देखते हैं, डिफरेंट इनपुट्स देते हैं। मैंने आपको 3 तरह के इनपुट दे के इसमें दिखाई है, अब हम इसको रियल टाइम पे इनपुट देते हैं। रन करते हैं। देखिए जी कह रहा है एंटर नंबर, मैं वही नंबर एंटर करता हूँ ताकि हमारी आउटपुट साथ साथ जो है वो मैच होती है। ठीक है, पहले मैंने 3 6 7 पुट किया था, 3 6 7, तो देखें नंबर्स आर नॉट इक्वल और तीनों नंबर आपस में इक्वल है भी नहीं है। ठीक है, फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं नंबर्स जो है पहले 2 को सेम देता हूँ और जो तीसरा है वो डिफरेंट देता हूँ, 5 5 7, तो देखें क्या आ रहा है, नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब दोबारा मैं इसको इनपुट देता हूँ और इसमें तीनों के वैल्यूज़ को मैं सेम रखता हूँ। ठीक है, तो मैं 5 5 5, तो देखें नंबर्स क्या आ गया, नंबर्स आर इक्वल। जी समझ आ गई आपको। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड इफ का एक छोटा सा कंसेप्ट था कि इफ की बॉडी के अंदर दोबारा अगर इफ आ जाए। अब एक और प्रोग्राम है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर जो छोटा है। लाइक मैं ए बी सी नंबर एंटर करता हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि इसमें से सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है और सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो ये भी इफ के थ्रू हो सकता है। और ये जो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं कहता हूँ इफ ए इज लेस देन बी। ठीक है, अगर ए बी से छोटा है तो इसका क्या मतलब है, ए छोटा नंबर है। अब मैंने चेक करना है क्या ए सी से भी छोटा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाती है तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, ए इज स्मॉलेस्ट। अब इसके अंदर मैंने आकर दोबारा चेक किया, क्या ए जो है वो सी से भी छोटा है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ए इज स्मॉलेस्ट, ऐसी बात है। तो जाहिर बात है अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो आप खुद सोचें कि इफ की बॉडी में क्या आ जाएगा, ए इज स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आ गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरी बात सुने, फिर मुझे बताएं कौन सा नंबर जो है वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये आपने इधर सोचना है। यहाँ इसको पहले कॉपी पेंसिल पे करके देखना है आपने कि अगर ए, यहाँ देखें यहाँ ए बी से छोटा निकल आया है, लेकिन यहाँ आके ए जो है वो सी से बड़ा भी निकल आया। ठीक है,
इधर देखें, ध्यान करें, इधर ए बी से छोटा निकल आया, इसका मतलब इधर बी इज ग्रेटर नंबर। इधर देखें, इधर आके ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहां कौन बिगर निकल आया? ए बिगर निकल आया और सी जो है वो स्मॉलेस्ट निकल आया। ऐसी बात है जी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहां देखें, ए छोटा बी बड़ा। अब यहां आके ए बड़ा हो गया है। अगर ए बड़ा हो गया है तो बी से बड़ा तो नहीं ना हुआ, क्योंकि ऊपर हम कंडीशन में ए को छोटा क्या आए हुए हैं, ठीक है। तो ए स्मॉल है। अगर इधर आके ए बड़ा हो भी जाता है तो सी तो छोटा है ना, सी तो ऑलरेडी छोटा रहा, क्योंकि हम ऊपर क्या आए हैं कि बी से छोटा ए है। अगर ए बड़ा हो भी जाता है तो बी से बड़ा नहीं होगा। तो जाहिर बात है यहाँ आके ए बड़ा हो गया, सी छोटा हो गया, तो हम इसके एल्स पार्ट में क्या लिख देंगे? एल्स पार्ट में हम लिख देंगे सी इज स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आपने करके देखना है, प्लीज काइंडली अपनी कॉपीज पे, कंपाइलर पे समझना है, इसको कॉपी पे ड्रॉ करके। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है। और इसी तरह ये इफ का एल्स पोर्शन भी होगा, ठीक है। एल्स पोर्शन में क्या आएगा? अब देखें, मैंने ऊपर से चेक कर रहा हूँ कि अगर तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो सबसे छोटा कौन निकल आता है? ए। अगर नहीं होती तो सबसे छोटा कौन निकल आता है? सी। ए और सी मेरे पास जो है वो हैंडल हो गए हैं। अब इसी तरह मैंने बी को चेक करना है। बी को चेक करने के लिए भी इफ बी इज लेस देन, ठीक है, बी इज लेस देन सी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ मैंने एल्स इफ में बी लेस देन सी क्यों किया है? क्योंकि ए बी से छोटा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ए बी से क्या हो गया? बड़ा। बड़ा हो गया, इसका मतलब ए बड़ा नंबर है, ठीक है। हम सबसे छोटा नंबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ ए की कहानी खत्म। हमने यहाँ सिर्फ किससे चेक करना है? सी से चेक करना है। अगर बी लेस देन सी होगा तो अंदर आके हम क्या प्रिंट करवा देंगे? बी द स्मॉलेस्ट नंबर, नहीं तो क्या कह देंगे? सी द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आपने खुद करके देखना है, काइंडली जरूर इसको करके देखें। बाकी मैंने नेस्टेड इफ का आपको बता दिया क्या होता है, इसका कंसेप्ट बता दिया, इसका स्ट्रक्चर बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।